आगे बढ़ूं, जरा इजाजत दो, एक हदीस का टुकड़ा सुनाऊं, तुम्हारा ईमान ताज़ा करूं। वहाबियों और देवबंदियों के चेहरे पे खुला तमाचा है ये हदीस। मुझे मानने की जरूरत नहीं है, यही हदीस काफी है। सुना दूं? लो सुनो। पूरी हदीस तो बहुत तवील है। खुश रहो मेरे लालो, खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। माशाअल्लाह तुम यार इन बातों को भी सुनते हो हैं। हाँ, मैं तो ये देखता हूँ कहीं जहां जाता हूँ, ये शान अरब गया कि शान अरब गए क्या? हाँ, ये शायर लोग जब पढ़ते हैं, आवाजों के झटके लगते हैं तो लोग आते हैं, फादर साहब ऐसे है जैसे किला ढा देंगे आज। मगर कुरान और हदीस की बातों पे जितनी दाद तुम दे रहे हो, इतनी कम जगह मिलती है। इसका मतलब यहाँ बड़े अक्लमंद लोग बैठे हैं। माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, तुम दो जहां में फलो फूलो, और तुम्हारे घरों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। दुआ भी करते रहो, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए और बेड़ा सबका पार हो जाए। नसीबों से मिलती हैं दुआएं भी। ये दुआएं ऐसे नहीं मिलती कि दुआ कर दियो बस बस, दुआ में याद रखियो, दुआ में याद रखिए। देवबंदियों ने क्या फैशन चलाया है, दुआ में याद रखिएगा। दुआ में अबे फ्री बैठे तेरे लिए यही काम करते रहेंगे हम, यही काम है हमारा, तेरे लिए दुआएं करेंगे हम। काम ऐसे कर दे कि ये कहने की जरूरत ना पड़े कि दुआ में याद रखिए। ऐसे काम करके दिल से दुआएं निकलें। जैसे मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में जाके देख ले, अपने मोहल्ले में जाके देख ले कौन सा बुढ़ा ऐसा और कौन सी बुढ़िया ऐसी है कि उसके बच्चे उन्हें गालियां दे रहे हैं, खांसी हो रही है दवा तक नहीं ला के दे रहे हैं। और जनाबे वाला तुम किसी से ये मत कहो दुआ में याद रखना, उस बुढ़िया को तलाश करो, उस बुढ़े को तलाश करो पूरे मोहल्ले में जो खांस रहे हो, परेशान हो, बीमार हो, बेचारा रोना आता उसका चेहरा देख के, और उसके बेटे जनाबे वाला उसका साथ नहीं देते हो, गालियां देते हो, बाप को घर से निकालते हो। तुम पकड़ लो उस बूढ़े और बुढ़िया की उंगली और उसे दे दो चुपके से 100 रुपए और 200 रुपए। खुदा की कसम दवा लाएगा बूढ़ा, दवा लाएगी बुढ़िया, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाएगी बाद में, दिल से दुआ पहले तुम्हारे लिए निकलेगी। ऐसे बूढ़े और बुढ़िया को पकड़ो, ये होते हैं दुआ लेने के तरीके। अल्लाह जज़ाए खैर दे। पूरे मोहल्ले में घूम के देखो किसका बाप नहीं है दुनिया में। यतीम हो गया, दागे यतीमी देकर चला गया, बाप रुखसत हो गया जमाने से। जाओ पता लगाओ कौन सा बच्चा है, उसकी उंगली थामो और स्कूल में लाओ, उसे दाखला दिलवाओ स्कूल में, उसे पढ़ाओ, उसकी फीस दो। और जब वो बड़ा हो जाएगा उसे पता चलेगा कि मुझे हाजी जी ने और मुझे हज्जन ने इतना नवाजा कि मुझे स्कूल में दाखिल कराया, हाई स्कूल करा दिया, मुझे मैं आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया। तो खुदा की इज्जत की कसम अगर कभी कोई नेकी उसकी पसंद आ गई अल्लाह को, तो ऑटोमेटिकली हाजी जी की बख्शिश पक्की। तवज्जो है, ये होती हैं दुआएं। मोहल्ले में घूम के देखो कौन सी बेवा है जो तड़पती है, रोती है, उसकी हंडियां पूरी नहीं होती, घर में फाके होते हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, चुपके से बगैर नाम लिए उसके घर में 500,000 का नोट फेंक दो, उसे ये पता ना चले किसने दिया है। खुदा की इज्जत की कसम रात की तन्हाइयों में जब वो अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करती होगी और अपने बच्चों के दुखड़े अल्लाह को सुना रही होगी, ठीक उस टाइम खुदा की कसम दिल की गहराई से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी आंसुओं के साथ। ये होते हैं दुआ लेने के तरीके। देवबंदियों ने अजीब फैशन बनाया, दुआ में याद रखिएगा, तेरी फुर्सत है, हमें यही काम कर रहे हैं हम बैठे हुए। काम करो ऐसे कि जिससे दिल से दुआ निकले। आगे बढ़ो, टाइम इजाजत नहीं देते जनाबे वाला, मैं बहुत बातें बताता आपको, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ वो हदीस पाक सुना दूं और आपको ये बता दूं कि मेरे नबी कैसा सुनते हैं। हदीस तो बहुत लंबी है मगर एक ही टुकड़ा सुनाऊंगा हदीस का। आका फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा मेरे पैगंबर फरमाते हैं, सच्चे नबी फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, वह कुन्तो समिअतो नबवतहु। ये अरबी, ये मौलाना फाजिल सकाफ़ी अरबी में बहुत माहिर हैं। इलाके को ज़रूरत है तुम जैसे लोगों की, इलाके को ज़रूरत है तुम जैसे लोगों की, काबिल लोगों की। मगर इलाका काबिलों की ताज़ीम वो कहाँ कर रहा है, देखभाल भी तो ना कर रहा है। इलाके को तो चाहिए कलकत्ता का आदमी।
बात समझ में आई? इलाके को तो चाहिए मतलब बाहर का हो चाहे जैसा हो, इलाके के हीरे। यार मैं कभी कभी सोचता हूं यार मेरे इलाके में ऐसे ऐसे हीरे हैं। बहुत मैंने किताब पढ़ी, जौहरी जानता है हीरे की कदर। बंदर को क्या पता अदरक का मजा क्या होता? बंदर क्या जाने अदरक का मजा? बंदर तो अदरक मिल गया तो चू 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 करके फेंक देगा। अदरक की कीमत हमसे पूछो। जब रात के हम 2-3 बजे घर जाते हैं और घर वालों को उठाते हैं, सर्दी लग रही है, चाय बना दो, एक कप हाँ अरे सुनो अदरक डालना मत भूलना। रात के 3 बजे अदरक याद आया, 2 रुपए का। बंदर क्या जाने और यूं यूं कर देगा, काम खत्म हो गया। काबिलों की, फाजिलों की और अपने आलिमों की और अपने इलाके के हीरों की कदर करो। आगे बढ़ता हूँ, वो हदीस सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वकुन्तु समिअतु नबवतहु हिना कान यस्जुदु तहतल अर्श। तर्जमा सुनाता हूँ, बहुत गौर से सुनना। ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए ताकि ये हदीस तुम्हें याद रहे। याद रहेगी इंशाल्लाह। सुना दूं तर्जमा। आका फरमाते हैं और मैं जब पालने में लेटा था तो जब ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था, जब मैं पालने में लेटा था तो ये चांद जब अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। सच्चा है नबी, बोलो सच्चा है नबी। ऐसा सच्चा है लोगों, ऐसा सच्चा दोलारी वालों, ऐसा सच्चा है मेरा नबी कि तुम तो ठहरे उनके गुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि अब्दुल्ला के बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला। आज के ज़माने में डॉक्टर माइकल हार्ट को देख लो, पिछले ज़माने में अबू जहल को देख लो। जानी दुश्मन है, इज्जत आबरू का दुश्मन है। मगर जनाबे वाला जब भी उससे कोई पूछता था जी हम सोना कहाँ रख दें जी, चांदी कहाँ रख दें जी, तो अबू जहल भी कहता था सुनो भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा विरोध ज़रूर है, मेरा इख्तिलाफ ज़रूर है, मगर अगर तुमने सोना चांदी उतबा के घर में रख दिया तो बर्बाद हो जाओगे, शहबा के घर में रख दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वलीद इब्न मुगीरा तो सर्टिफाइड पापी है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे सोने चांदी में खयानत ना हो, बदउनवानी और घोटाला ना हो, तो वो भी कहता था कि इस वक्त बस एक ही घर है जहां तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं हो सकती, और वो है अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का घर। सच्चा है वो, आज तक झूठ नहीं बोला है उसने, खुदा की कसम सादिक है, अमीन है, ऐसा सच्चा है, ऐसा सच्चा है। तुम तो ठहरे उनके गुलाम, दुश्मनों को भी इकरार है कि मुस्तफ़ा सच्चे हैं। वो सच्चे पैगंबर कहते हैं मैं पालने में लेटा था तो मैं अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज़ अपने कानों से सुनता था। अब सुनो बड़े मज़े की बात है, क्या इंटरेस्टिंग बात है जनाबे वाला। पालने में लेटे हैं, सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से सुन रहे हैं। अब मेरा ईमान पूछो, इमरान हनफी का ईमान, कारी साहब का अकीदा, मुफ्ती मुजफ्फर साहब का ईमान, नाज़िम इजलास का अकीदा, मौलाना इलियास का अकीदा, कारी नामे अली का अकीदा और जनाबे वाला फहीम और फरीद, इन सब के अकायद और इनका ईमान, खुदा की कसम ये है कि जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, बखुदा 1000 बार नहीं 1 करोड़ बार कसम इमरान हनफी अल्लाह की खा के कहेगा कि बखुदा 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 जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, वो मेरा पैगंबर यकीनन 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 जरूर बिस जरूर जरूर बिस जरूर मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज अपने कानों से सुनता है, और न सिर्फ सुनता है बल्कि जवाब भी अता फरमाता है, जवाब भी देता है। बरेली
और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सरकारे मदीना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला। रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में खुदा तुम्हें चैन और सुकून अता फरमाए। खुश रहे बेटा, खुश रहे। मेरे लाल नारे लगा दिए, अल्लाह तुझे नारे लगाने का और मेरे भाइयों को नारों का जवाब देने का बदला अता फरमाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मजमे से कोई नारा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता स्टेज से कोई नारा लगे, बिला वजह। स्टेज से नारे लगते हैं तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐसी है, मेरी पर्सनल। स्टेज से नारा लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये कहेंगे कि तकरीर भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। तकरीर हम करें और नारे तुम लगाओ तो हमें ऐसा लगेगा कि बात समझ में आ रही है। खुश रहे, खुश रहो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, खुश रहो, आबाद रहो। नारा लगाने वालों को, जवाब देने वालों को अल्लाह सिला अता फरमाए।